नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज 5 मई हो चुका है। कल 4 मई था। कल कोर्ट केस की अंतिम सुनवाई थी। आप सभी को पता है, आप रोज अगर मेरा वीडियो देखते हो तो सभी को पता होगा। मैं जो बीएसएनएल से जुड़ी हुई एक भी खबर नहीं छोड़ता हूँ। डेली अपडेट्स आपके लिए लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, कल 4 मई था, कोर्ट केस की अंतिम सुनवाई। फिलहाल उसका क्या रिजल्ट निकला है, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो भी रिजल्ट निकलेगा वो एक दिन बाद उसका रिजल्ट निकल कर आएगा। 1 से 2 दिन लगेंगे कोर्ट केस का रिजल्ट निकलने में। यहाँ पर ये जो कोर्ट केस था, पेंशन रिवीजन कोर्ट केस डीलिंकिंग के लिए है, वेतन रिवीजन और पेंशन रिवीजन को अलग अलग करने के लिए। अब यहाँ पर ये जो अंतिम सुनवाई है, ये पिछले 4 बार टाल दी गई थी सरकार द्वारा और इसको खींचने की कोशिश की गई है टाइम को। और फिलहाल इस बार कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था। कोर्ट ने कहा था कि इस बार टाइम नहीं देंगे और देखते हैं क्या यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आया है। तो सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, 4 मई की अपडेट है। कल जो सुनवाई हुई, फिलहाल वो इस बात की ओर इशारा करती है कि अब जो लड़ाई है वो अपने डिसीजन के मोड़ पर है, लास्ट क्लाइमेक्स में है। फिलहाल जो पूरा मामला है पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। देखिए, 4 मई की जो सुनवाई है, कोर्ट रूम के भीतर फिलहाल क्या सच निकल कर आया है वो देखते हैं। देखिए, कल दोपहर 12:40 के बाद जब लंच खत्म हुआ तो जस्टिस हरिशंकर की बेंच ने इस केस को हाथ में लिया। तो माहौल किसी जंग के मैदान जैसा था। गहराई से थोड़ा समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है सरकार के झूठे डेटा। जो पिछला सवाल किया था सरकार ने, सरकार के जो वकीलों ने सवाल किया गया था, कुछ एक हिसाब से देखा जाए तो पेंशनर्स के वकील है, पेंशनर्स पर पूरा पूरा आरोप लगाते हुए कहा था कि केंद्र सरकार के जो पेंशनर्स है उनसे कहीं ज्यादा पेंशन मिलती है डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स को, तो उनको 7वें वेतन आयोग में आने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर एक तरीके से देखा जाए तो ज्यादा पेंशन मिलती है। तो उसके जवाब में यहाँ पर पेंशनर्स के वकीलों ने क्या कहा। पिछली बार सरकारी वकील ने कहा था कि बीएसएनएल पेंशनर्स को केंद्र से ज्यादा पेंशन मिल रही है। कल याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने, यानी कि जो पेंशनर्स के वकील है, उन्होंने कोर्ट के टेबल पर एक चार्ट रखा, जो कंपैरिजन चार्ट था उसको रखा। और गहराई की बात यह है कि वकीलों ने दिखाया कि केंद्र के पेंशनर्स को 2.57 जो फिटमेंट फैक्टर के साथ उनका पेंशन रिवीजन हुआ था 2016 के टाइम पे 7वें वेतन आयोग के अनुसार, जब उनको उनका पेंशन बढ़ाया गया था, जबकि बीएसएनएल पेंशनर्स अभी भी पुराने वेतनमान पर है। पुराने वेतनमान का मतलब यह है कि 2017 के टाइम से बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई है, वेतन रिवीजन नहीं हुआ है तो पेंशन रिवीजन भी नहीं हुआ है। तो पिछले 9 साल 3 महीने से पेंशन रिवीजन भी अटका पड़ा है। जो डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स है वो 2006 के पे स्केल पर नहीं, 2007 के पे स्केल पर, जो सेकंड पीआरसी का जो पे स्केल है, उनको उसी पे स्केल पर पेंशन मिल रही है आज तक। जब से लेके अब तक 2026 हो गया है, 19 साल हो गए हैं, अभी तक उनका पेंशन रिवीजन नहीं हुआ है। तो किस तरीके से जो सरकारी वकील है उनका कहना है कि केंद्रीय पेंशनर्स से ज्यादा डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स को ज्यादा पेमेंट मिलती है या फिर ज्यादा पेंशन मिलती है, तो ये एक हिसाब से गलत कह रहे हैं या फिर गलत अफवाह फैला रहे हैं। इस डेटा ने कोर्ट को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सरकार अब तक केवल समय काटने के लिए गलत दलील दे रही थी। ये सही बात है, क्योंकि सरकार समय को खींचने की कोशिश कर रही है, जिससे कि जो बजट है, बजट को मेंटेन करने में मदद मिले, इसलिए वो समय को खींच रही है। पिछली बार भी सरकार ने 28 अप्रैल की जो अंतिम सुनवाई थी उसमें भी समय मांगा था और कोर्ट ने सरकार को 6 दिन का समय दे दिया था, और 4 मई को ये जो अंतिम सुनवाई थी, लास्ट हियरिंग थी, इसको फिक्स कर दिया गया था। अभी सरकार ने क्या दलीलें दी है अपनी तरफ से वो भी देख लेते हैं आगे अपडेट में। अफोर्डेबिलिटी क्लोज पैरा 5 की कुछ एक हिसाब से देखा जाए तो कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है।
अब किसके लिए खत्म हुआ है? एरियर की फाइल को आगे बढ़ाने के लिए, पेंशन रिवीजन के लिए, या फिर वेज रिवीजन के लिए, वो देखते हैं। देखिए सबसे बड़ा पेज है डीपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस ने कहा था। वकीलों ने 24 अप्रैल के उस आदेश की कॉपी जज साहब को दिखाई जिसमें साफ लिखा है कि पेंशनर्स का मामला कंपनी के नफा नुकसान से अलग है। अब वो पेंशनर्स के लिए डीपी ने जो आदेश जारी किए थे जिसके अनुसार अफोर्डेबिलिटी क्लोज और पैरा 5 को पेंशनर्स के लिए हटाया गया था। एक हिसाब से देखा जाए तो एक्सेप्शन मिली थी, लेकिन वेज रिवीजन के लिए अभी तक पैरा 5 हटा नहीं है। डीपी की फाइल को भी क्लियर करने के लिए पैरा 5 को हटाया गया था। इस हिसाब से देखा जाए तो जब पैरा 5 अफोर्डेबिलिटी क्लोज है उसमें एक्सेप्शन डीपी की फाइल को क्लियर करने के लिए या फिर पेंशन रिवीजन को लागू करने के लिए, दोनों के लिए जब दी जा सकती है तो वेज रिवीजन के लिए क्यों नहीं। अब इसका कुछ असर हुआ है। अब डोट दूरसंचार विभाग ये नहीं कह सकता कि हमारे पास पैसा नहीं है, पेमेंट नहीं है या फिर फंड नहीं है। कल कोर्ट में डोट के वकील ने इस पॉइंट पर पूरी तरीके से क्लीन बोर्ड हो गए थे, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी अफवाह फैलाई थी, समय मांगने की कोशिश कर रहे हैं जबकि इनके पास बजट है, लेकिन फिर भी पेंशन रिवीजन नहीं कर रहे हैं या फिर जो पिछले 4 महीने का एरियर नहीं दे रहे हैं। तो ये एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर सब कुछ होते हुए भी लागू नहीं किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है 29 अप्रैल का जो लेटर है, एक प्रशासनिक चाल हो सकती है, यानी कि एक बनी बनाई प्लानिंग। देखिए फिलहाल आपने गौर किया होगा कि सुनवाई से ठीक 5 दिन पहले डोट ने बीएसएनएल बोर्ड से दोबारा डेटा मांगा था, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से स्पष्टीकरण मांगा था। पहले 23 मार्च को यह स्पष्टीकरण बोर्ड ने अपनी तरफ से दे दिया था कि फाइल पूरी तरीके से क्लियर है या फिर कंपनी पे कोई भी वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा एरियर देने की वजह से। जब 23 मार्च को ये डेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डोट को दे दिया था तो यहाँ पर फिर से 29 अप्रैल को स्पष्टीकरण क्यों मांगा गया? ये सोची समझी चाल थी डोट की, क्योंकि डोट को जो कोर्ट में 4 मई की जो कोर्ट सुनवाई होने वाली थी उसमें स्पष्ट करना था कि वो कार्यवाही कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं, कार्यवाही कर रहे हैं, ये दिखाना था कोर्ट को। कल कोर्ट में इसे डिले टेक्टिक देरी करने की जो पॉलिसी है वो बताया गया है। वकील ने कहा है कि जब 23 मार्च को ही सारी फाइलें जमा हो चुकी थी तो 29 अप्रैल को फिर से वही मांगना केवल कोर्ट को ये दिखाने के लिए था कि काम चल रहा है। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, थर्ड पीआरसी और पेंशन रिवीजन का जो आपस में कनेक्शन है वो देख लेते हैं। देखिए कर्मचारी अक्सर पूछते हैं कि पेंशन केस से थर्ड पीआरसी का क्या लेना देना। जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियोस में बताया आपको कि पेंशन रिवीजन का जो कोर्ट केस चल रहा है इसका असर कहीं ना कहीं कर्मचारियों पर पड़ेगा। इसकी इसको थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। देखिए एक ही विभाग और दो नियम नहीं हो सकते। विभाग एक ही है दोनों के, दोनों बीएसएनएल से जुड़े हुए हैं। जो वेतन रिवीजन है और पेंशन रिवीजन दोनों आपस में बीएसएनएल से जुड़े हुए हैं, तो देखा जाए तो दोनों के लिए दो अलग अलग नियम नहीं बन सकते। अगर कल कोर्ट पेंशन रिवीजन का आदेश दे देता है जो कि लगभग तय चीज है देखा जाए तो, क्योंकि सुनवाई लगातार चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये इसका रिजल्ट निकल कर आएगा। जो कोर्ट है पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाएगा तो वो एक हिसाब से तय मान सकते हैं। तो सरकार के लिए थर्ड पीआरसी रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पेंशन रिवीजन हो गया है। तो वैसे तो सबसे पहले पे रिवीजन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बीएसएनएल के घाटे की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन पेंशन रिवीजन के लिए अगर कोर्ट मान लेती है कि पेंशन रिवीजन हो जाना चाहिए, डीलिंकिंग हो जाना चाहिए, तो इसके पीछे पे रिवीजन नहीं रुकेगा, वो भी जरूर होगा, यानी कि पीआरसी भी जरूर लागू होगा। तर्क यह है कि जब एक ही कैडर के रिटायर लोगों को बिना अफोर्डेबिलिटी यानी कि मुनाफे की शर्त के लाभ मिल सकता है तो वर्किंग स्टाफ को क्यों नहीं मिलेगा? कल की सुनवाई ने इस कानूनी विसंगति जो अनोमलीज है इसको हटा दिया है। एक राजस्थान में बीकानेर कॉन्फ्रेंस हुआ है जो 4 मई, और दिल्ली का जो कनेक्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जब दिल्ली में जज साहब दलीलें सुन रहे थे तो ठीक उसी वक्त बीकानेर में जो जो यूनियन के बड़े लीडर्स हैं उन्होंने कहा है, कुछ अपनी अपनी कार्यवाही के दौरान अपनी दलीलें दी है। जैसे कि बीकानेर की जो कॉन्फ्रेंस में ये जो संदेश दिया है कि कानूनी रास्ता अगर लंबा खिंचता है तो आंदोलन का रास्ता तैयार है। मतलब कानून अगर इस पर
सख्त जवाब नहीं देगी, पेंशन रिवीजन नहीं करेगी, एरियर नहीं देगी जो 4 महीने का एरियर है वो, उसके बाद वेज रिवीजन नहीं करेगी, तो ऐसे में आंदोलन जरूरी हो जाता है। 17 मई की डेडलाइन की अगर बात करें तो बीकानेर में ये तय हुआ है कि 17 मई की दिल्ली मीटिंग आर पार की हो सकती है। क्योंकि देखिए दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट की जो अपडेट में जो भी बताया गया, जो भी रिजल्ट निकल कर आता है, अगर रिजल्ट नेगेटिव निकल कर आता है तो 17 मई को इसकी प्लानिंग की जाएगी। यानी 4 मई की कोर्ट की कार्यवाही ने जो भी गुस्सा पैदा किया है उसका विस्फोट 14 मई को हो सकता है। फिलहाल आपको बता दूं कि सरकार ने समय मांगा है फिर से कोर्ट से, और वो समय इसके लिए नहीं मांगा है कि अगली सुनवाई या फिर अंतिम सुनवाई के लिए, वो प्रोसेस के लिए मांगा है। जो एरियर डीपीए ने जो आदेश जारी किया था एरियर के लिए, एरियर देने के लिए, मई के महीने में मई की सैलरी या फिर मई की पेंशन के साथ आपको पिछले 4 महीने का एरियर मिलने वाला था, उसकी प्रोसेसिंग के लिए टाइम मांगा है। कि अभी कार्य देखा जाए तो काम प्रोसेस में है, कार्यवाही चल रही है, इसके लिए टाइम मांगा है। अभी इसकी कोई डेडलाइन फिक्स नहीं की है कोर्ट ने कि कौन सी तारीख देंगे, लेकिन जल्दी ही तारीख निकल कर आएगी और उसका वीडियो भी मैं जरूर बनाकर लेकर आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में जो कोर्ट केस की अपडेट थी और 4 मई की जो भी अपडेट थी, बीकानेर कॉन्फ्रेंस की अपडेट थी, उस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।